दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने यह रियलाइज किया कि अब उनको अमन और सुकून से रहना है। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस का क़याम वजूद में आया। अब ये यूनाइटेड नेशंस जिंदगी के हर शोबे में मुलविस थी और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। उस जमाने में दो ही सुपर पावर्स हुआ करती थी, एक था यूएसएसआर और दूसरी अमेरिका। इवेंचुअली यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गई। पिछले कुछ सालों से ये पावर ऑफ बैलेंस शिफ्ट होने लग गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ एक नए प्लेयर की। ये प्लेयर है चाइना। पिछले कुछ सालों से चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये अमेरिका के लिए परेशानी का बायस है। आज की ये वीडियो इन्हीं दोनों ममालिक के दरमियान चलने वाली कोल्ड वॉर के ऊपर है। इस कोल्ड वॉर के कई फ्रंट्स हैं जिनमें ट्रेड वॉर और साउथ चाइना सी शामिल हैं। आज की ये वीडियो साउथ चाइना सी से मुतल्लिक एक डिटेल्ड वीडियो है जिसने हमने इस सारे डिस्प्यूट को बड़ी तफसील से कवर किया है और इसमें अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये किस तरह रीजनल पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है ये डिस्प्यूट। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बनने वाली करंट सिचुएशन की। अब हुआ यूं है कि रिसेंटली चाइना ने इस साउथ चाइना सी के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस की हैं, जो कि नतीजा है अमेरिका की जानिब से की गई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर नेवल एक्सरसाइजेस का। अब इन एक्सरसाइजेस का नतीजा ये निकला है कि इस रीजन के अंदर, इस साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस, नेवल वॉर शिप्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि किसी भी वक्त फ्लैशिंग पॉइंट तक जा सकती हैं। अमेरिका ने अपनी एक्सरसाइजेस, जो नेवल एक्सरसाइजेस थी, वो चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स के करीब की, जिनका जिक्र वीडियो में आगे मौजूद है। इस रीजन के अंदर बनने वाली नेवल टेंशंस कोई नई नहीं है। इससे पहले अप्रैल के महीने में चाइना की कोस्टल गार्ड ने वियतनाम फिशर शिप को डुबो दिया। इसके अलावा मलेशिया की ऑयल एक्सप्लोरर को भी रोका गया। अमेरिका ने माजी में इस हवाले से किसी भी मुल्क की कोई साइड नहीं ली, लेकिन अब अमेरिका चाइना की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए साइड चूज कर रहा है और इन ममालिक को बैक करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है क्या। ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप के अंदर ये है साउथ चाइना सी। ये जो रेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये वो सारा एरिया है जो कि चाइना क्लेम करता है कि ये समंदर का हिस्सा चाइना का है और इसके अंदर पैरासेल आइलैंड्स और स्प्रेटली आइलैंड्स हैं, जो कि कई ममालिक के दरमियान आपस में डिस्प्यूटेड है। इन ममालिक में मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और चाइना शामिल हैं और इस सारे रीजन के अंदर इंक्लूडिंग आइलैंड्स डिफरेंट कंट्रोल इन ममालिक का मौजूद है। अगर मैं आपको इस रीजन की ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 तक इन आइलैंड्स और समंदर के ऊपर एम्पायर ऑफ जापान का कंट्रोल था। जब ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन की गई तो जापान ने इन आइलैंड्स का कंट्रोल छोड़ दिया, लेकिन कोई वाज़ेह सक्सेशन नहीं दी कि ये आइलैंड्स किनके पास जाने हैं। 1951 से चाइना इन आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है। 1954 के अंदर जब शिमला अकॉर्ड हुई तो इन आइलैंड्स को साउथ वियतनाम के पास चले गए ये आइलैंड्स, और साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान क्योंकि जंग चल रही थी और जब हालात ये नजर आने शुरू हुए कि नॉर्थ वियतनाम जीतने वाला है, तो चाइना ने 1974 के अंदर पैरासेल आइलैंड्स का कंट्रोल संभाल लिया, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम यूएसएसआर का एक अलाई था और चाइना ये नहीं चाहता था कि यूएसएसआर चाइना के बॉर्डर्स के करीब आ जाए। उस जमाने में अमेरिका ने चाइना से नॉन इन्वॉल्वमेंट प्रॉमिस किया था, जिसको चाइना आज भी रेफरेंस बनाता है और अमेरिका की इस रीजन में इन्वॉल्वमेंट को इलीगल कहता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस समंदर में, इस सारे रीजन में ऐसा क्या है कि उस खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक ही अपना अपना क्लेम करते हैं और इस सारे इलाके को डिस्प्यूटेड मानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि साउथ चाइना सी से दुनिया की कुल ट्रेड का 30% गुजरता है। इसके अलावा यहाँ पर चाइना के क्रूड ऑयल का 40 से 50% इसी रूट से होके जाता है। साउथ कोरिया की एनर्जी सप्लाईज भी इसी रूट से जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस समंदर के अंदर ऑयल एंड गैस के बहुत हैवी रिजर्व्स मौजूद हैं। जब 1970s में इस बात का पता चला कि इस रीजन के अंदर ऑयल एंड गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मौजूद हैं, उसके बाद ही ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना। अमेरिकन कंपनीज के हिसाब से इधर इस साउथ चाइना सी के अंदर 110
बिलियन बैरल्स ऑयल मौजूद है और 190 क्यूबिक फीट गैस इस समंदर के अंदर मौजूद है, जिसके बाद ये सारा एरिया इंतहाई डिस्प्यूट की वजह बना। तो जिस भी मुल्क की सारे रीजन के अंदर इस साउथ चाइना सी के अंदर हुक्मरानी होगी, एक तो वो दुनिया की कुल ट्रेड का 30 से 40% कंट्रोल करेगा और दूसरी बड़ी वजह ये है कि ऑयल एंड गैस के बहुत हैवी रिजर्व्स उस मुल्क को मिलने वाले हैं। जो अभी करंट सिचुएशन है कंट्रोल की, वो कुछ इस तरह से है कि पैरासेल आइलैंड्स मुकम्मल तौर पर चाइना के कंट्रोल में है और स्पेटली आइलैंड्स के अंदर जो मेजर प्लेयर है वो वियतनाम है। यहाँ पर चाइना के आइलैंड्स भी मौजूद हैं, मलेशियन आइलैंड्स भी मौजूद हैं और इन तमाम आइलैंड्स को मुकम्मल तौर पर मिलिटराइज कर दिया गया है। इसके अलावा चाइना अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है इस रीजन में। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि चाइना, क्योंकि एक लॉ पास किया गया था 1994 के अंदर, लॉ ऑफ सी, जिसके हिसाब से किसी भी ज़मीन का, किसी भी मुल्क के कोस्ट से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस मुल्क का होता है। तो चाइना इन आइलैंड्स के ज़रिए इन समंदर के अंदर मौजूद रिजर्व्स को क्लेम करना चाह रहा है, क्योंकि उस लॉ के हिसाब से इन 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर मिलने वाला ऑयल एंड गैस जो होगा वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होगी और बाकी जितना भी है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है। ये तो बात थी इस बेसिक डिस्प्यूट की कि आखिर ये डिस्प्यूट है क्या। अब हम बात करने वाले हैं अमेरिका की इस रीजन में प्रेजेंस की और किस तरह से ये एक कोल्ड वॉर में तब्दील होने जा रहा है ये सारा का सारा रीजन। अब इस साल चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कभी कोरोना वायरस को लेके, कभी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, जिसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अब इसके अलावा जो अब तीसरी बड़ी चीज़ है जहां चाइना की बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो है साउथ चाइना सी। अब हुआ ये है कि पहले तो अमेरिका जो था वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था इस सारे रीजन के अंदर। अब जिस तरह से चाइना की पावर बढ़ रही है और जिस तरह यूएन के अंदर अमेरिका बैक फुट के ऊपर जा चुका है और चाइना एक नए मेजर प्लेयर के तौर पे उभर आया है, तो ये अमेरिका की परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस बना है। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने इस रीजन के अंदर, इस साउथ चाइना सी के रीजन के अंदर साइड्स लेना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से वियतनाम ने अमेरिकन स्टेटमेंट को बैक भी किया है और जिस तरह से अमेरिका इस रीजन के अंदर, इस साउथ चाइना सी के अंदर अपनी नेवल प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ भी आई है कि अमेरिका की सबसे बड़ी वॉरशिप इस रीजन की तरफ बढ़ चुकी है। इसके अलावा अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के ज़रिए ट्रेड वॉर के अंदर भी चाइना को तनहा करना चाहता है, जिसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनती है जो कि आपके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से बनाई जाएगी कि जिस तरह माइक पॉम्पियो यूके का विजिट करते फिर रहे हैं और जिस तरह यूके ने हवावे को बैन कर दिया है। इसके अलावा ये सारा रीजन एक इग्निशन पॉइंट की तरफ जा रहा है और अगर अमेरिका ने अपनी बैकिंग में इन कॉन्फ्लिक्टेड कंट्रीज़ के साथ, जो कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट बढ़ा दी, क्योंकि 2016 में भी एक केस फाइल किया गया था फिलीपाइंस की जानिब से इस डिस्प्यूटेड रीजन के हवाले से, जो कि चाइना हार गया है, लेकिन चाइना ने उस केस को खारिज कर दिया। अब उस केस को भी अमेरिका रेफरेंस बना रहा है और चाइना की इस पूरे रीजन के अंदर प्रेजेंस को इलीगल करार दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो लॉ ऑफ इंटरनेशनल सी है उस हिसाब से भी चाइना की हदूद सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक बनती है, जबकि चाइना 2000 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को क्लेम करता है। इसके अलावा अमेरिका की अपनी ट्रेड, अमेरिका की कई कंपनियों की ट्रेड भी इसी एरिया से होके गुजरती है, तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा जो मकामी लोकल पावर्स हैं, जो लोकल रीजनल पावर्स हैं, अमेरिका उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग गया है, चाइना के खिलाफ खुलकर सामने आने लग गया है। तो जी ये थी मेरी वीडियो इस डिस्प्यूट के हवाले से और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको मैं ट्रेड वॉर से मुतालिक, जो अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर चल रही है, जो कि इसी कोल्ड वॉर का पार्ट 2 है, वो आपको समझा सकूं। तो जी ये था आज का हमारा कंटेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए